प्रिय छात्रों, हमारे चैनल में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, प्रत्यय भाग 5 में आज हम लोग सानच प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। सानच प्रत्यय के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे कि सानच प्रत्यय का प्रयोग कहाँ और किस अर्थ में होता है, सानच प्रत्यय धातुओं में कैसे जोड़ा जाता है, सानच प्रत्यय जुड़ने पर क्या क्या रूप बनते हैं और सानच प्रत्यय से बने हुए शब्दों की पहचान क्या है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग विस्तार से उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सानच प्रत्यय का प्रयोग कहाँ और किस अर्थ में होता है। छात्रों, जब एक क्रिया के होते हुए दूसरी अर्थात मुख्य क्रिया हो रही हो तो मुख्य क्रिया के साथ साथ होने वाली क्रिया में हुआ, हुए, हुई आदि अर्थों का बोध कराने के लिए आत्मनेपदी धातुओं में सानच प्रत्यय जोड़ा जाता है, जबकि इसी अर्थ में परस्मैपदी धातुओं में शत्रु प्रत्यय का प्रयोग होता है। पिछले भाग में हम लोगों ने शत्रु प्रत्यय को पढ़ा। धातुओं में जुड़ने पर सानच के स और च का लोप हो जाता है, केवल आन शेष बचता है जो धातुओं में जुड़ता है। कुछ धातुओं में आन का मान हो जाता है, जैसे शी धातु में सानच जुड़ने पर सानच के स और च का लोप होकर आन जुड़कर बन जाता है शयान, किंतु लभ धातु में सानच जुड़ने पर आन के स्थान पर मान जुड़कर बनता है लभमान। सानच प्रत्यांत शब्दों का रूप तीनों लिंगों में अलग अलग तरह से चलता है। पुल्लिंग में बालक की तरह, स्त्रीलिंग में बालिका की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं। जैसे लभ धातु में सानच प्रत्यय करके प्रत्यांत रूप बनता है लभमान, जो पुल्लिंग में होता है लभमानः, स्त्रीलिंग में लभमाना और नपुंसक लिंग में लभमानम। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप हैं। इनके रूप चलेंगे पुल्लिंग में बालक की तरह, जैसे बालक का रूप चलता है बालकः, बालको, बालकाः, उसी तरह लभमानः, लभमानौ, लभमानाः आदि सभी विभक्तियों में। स्त्रीलिंग में बालिका की तरह बालिका, बालिके, बालिका, लभमाना, लभमाने, लभमाना और नपुंसक लिंग में फल की तरह फलम, फले, फलान, लभमानम, लभमाने, लभमानान। अब देखते हैं कि इनका प्रयोग किस रूप में होता है। तो सानच प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग वर्तमान कालिक विशेषण के रूप में होता है, अतः इनमें लिंग, वचन और विभक्ति का प्रयोग विशेष्य के लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार होता है। जैसे शयानः बालकः, सोता हुआ लड़का, शयाना बालिका, सोती हुई लड़की, शयानम बालकम पश्य, सोते हुए लड़के को देखो आदि। इस प्रकार से इसका प्रयोग हम समझ लें कि जिस लिंग, वचन और विभक्ति में विशेष्य होगा उसी लिंग, वचन और विभक्ति में सानच प्रत्यांत विशेषण का प्रयोग किया जाएगा। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण धातुओं के सानच प्रत्यांत रूप, अर्थात धातुओं में सानच प्रत्यय जुड़ने पर पुल्लिंग में प्रत्यांत रूप क्या बनता है, स्त्रीलिंग में क्या बनता है और नपुंसक लिंग में क्या रूप होता है। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप दिए गए हैं। यही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुछ धातुओं में आन के स्थान पर मान जुड़ता है, ये पहले हम लोग देख चुके हैं। यहाँ वही धातुएं दी गई हैं जिनमें आन के स्थान पर मान हो जाता है। जैसे याच माने मांगना, सानच प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग में बनता है याचमानः, मांगता हुआ। याचमाना स्त्रीलिंग में मांगती हुई और याचमानम नपुंसक लिंग में मांगता हुआ। कंप माने कांपना, सानच करके बना कंपमानः, कांपता हुआ। कंपमाना कांपती हुई, कंपमानम कांपता हुआ। लभ माने पाना, सानच प्रत्यय जोड़कर बना पुल्लिंग में लभमानः, पाता हुआ। स्त्रीलिंग में लभमाना, पाती हुई। नपुंसक लिंग में लभमानम, पाता हुआ। सेव माने सेवा करना, सानच करके बना सेवमानः, सेवा करता हुआ। सेवमाना सेवा करती हुई, सेवमानम सेवा करता हुआ। सह माने सहना, सानच करके बना सहमानः, सहता हुआ। सहमाना सहती हुई, सहमानम सहता हुआ। जन माने पैदा होना,
सानच करके बना जायमानः पैदा होता हुआ, जायमाना पैदा होती हुई और जायमानम पैदा होता हुआ। वृत्त माने होना, सानच प्रत्यय जुड़कर बना वर्तमानः पुल्लिंग में होता हुआ, वर्तमाना स्त्रीलिंग में होती हुई और वर्तमानम नपुंसक लिंग में होता हुआ। इसी तरह वृद्ध माने बढ़ना, सानच प्रत्यय करके बना पुल्लिंग में वर्धमानः बढ़ता हुआ, वर्धमाना बढ़ती हुई, वर्धमानम बढ़ता हुआ। कुछ धातुओं में न के स्थान पर अण हो जाता है, जैसे त्वर माने जल्दी करना, सानच करके बना त्वरमाणः जल्दी करता हुआ, त्वरमाणा जल्दी करती हुई और त्वरमाणम जल्दी करता हुआ। क्री माने करना, सानच करके बना कुर्वाणः करता हुआ, कुर्वाणा करती हुई, कुर्वाणम करता हुआ। आस धातु में सानच प्रत्यय जुड़ने पर आन के स्थान पर ईन हो जाता है, जैसे पुल्लिंग में बनता है आसीनः बैठा हुआ, आसीना बैठी हुई, आसीनम बैठा हुआ। शी में सानच जुड़ने पर आन ही जुड़ता है और पुल्लिंग में रूप बनता है शयानः सोता हुआ, शयाना सोती हुई, शयानम सोता हुआ। दा माने देना, सानच प्रत्यय जोड़कर बना पुल्लिंग में ददानः देता हुआ, ददाना स्त्रीलिंग में देती हुई और ददानम नपुंसक लिंग में देता हुआ। तो इस प्रकार से कुछ धातुओं में कुछ विशेष परिवर्तन होकर जुड़ता है, उसको ध्यान में रखें। अब बात करते हैं सानच प्रत्यांत शब्दों की पहचान की, अर्थात किस शब्द में सानच प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यह कैसे जानेंगे। परीक्षाओं में यह अधिकतर पूछा जाता है, शब्द दे दिए जाते हैं, उनमें प्रकृति और प्रत्यय पूछ लिया जाता है। उस समय यदि हम प्रत्यय की पहचान रखते हैं तो आसानी से प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान दें कि जिस शब्द के अंत में मानः माना मानम आए, जैसे वर्धमानः वर्धमाना वर्धमानम, वर्तमानः वर्तमाना वर्तमानम, या आनः आना आनम आया हो, जैसे शयानः शयाना शयानम, ददानः ददाना ददानम आदि, या आणः आणा आणम में से कोई आया हो, जैसे कुर्वाणः कुर्वाणा कुर्वाणम, त्वरमाणः त्वरमाणा त्वरमाणम, तो उसमें निश्चित ही सानच प्रत्यय लगा हुआ है। यह ध्यान रखें, यह सानच प्रत्यांत शब्दों की पहचान है कि उसके अंत में मानः माना मानम, आनः आना आनम या आणः आणा आणम में से कोई न कोई आया हुआ होता है। तो छात्रों, यह थी सानच प्रत्यय और सानच प्रत्यय से बने हुए शब्दों की विस्तृत जानकारी, जिसे हम लोगों ने आज इस भाग में पढ़ा और समझा। अब अगले भाग में एक दूसरे प्रत्यय के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।